बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों पहले एटलस होंडा ने ऐलान किया था कि हम नई बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं। बहुत हो गया 125, 150, इससे आगे गेम बढ़ने वाली है 250 और 500 सीसी। पाकिस्तान में भी ऐलान ही हुआ है और इंडिया में जहां जेनजी के इतने रोले चल रहे हैं इस वक्त, वहां पे चुप चपीते एक नहीं दो नहीं 10 बाइक्स लॉन्च कर दी हैं होंडा ने। अब वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है क्योंकि हमें अब अंदाजा हो जाएगा कि कौन से बाइक्स। अभी हम स्पेकुलेट ही कर रहे थे कि ये बाइक हो, वो बाइक हो, क्रूजर हो, स्ट्रीट नेकेड बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, कौन सा बाइक लॉन्च करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर एटलस होंडा को। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि तमाम बाइक्स की डिटेल आपको बताई जाएगी और उनमें से अगर 250 और 500 सीसी ही हमारे नसीब में पाकिस्तान के अंदर थ्रू एटलस होंडा, तो कौन से बाइक लॉन्च होने वाले हैं क्योंकि वहां पे ये दो बाइक भी लॉन्च हुए हैं। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और एंड में आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा बाइक पाकिस्तान में लॉन्च होना चाहिए। प्राइस भी आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। छोटा सा अर्ज है, बेल आइकन दबाइएगा क्योंकि जो बंदे मुझे मिलते हैं कहते हैं भाईजान आजकल वीडियो नहीं आ रही आपकी, वो आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ होता तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा आपको। तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा की उन 10 नई मोटरसाइकिल्स के बारे में जिन्हें हाल ही में भारत में पेश किया गया है। होंडा ने एक साथ पेट्रोल, फ्लेक्स फ्यूल और इलेक्ट्रिक कैटेगरीज में कई नए बाइक्स मुतारिफ करवा दिए हैं और इस लॉन्च ने मार्केट के अंदर फुल ऑन तहलका मचा दिया। भारत पूरा पागल हुआ है खुशी से कि ऑफ कोर्स हम भी खुशी से पागल ही हो जाएंगे जब होंडा 10 नए बाइक्स डिफरेंट कैटेगरीज के पाकिस्तान में लॉन्च करेगा। आज हम हर बाइक के इंजन, पावर, फीचर्स, इस्तेमाल और ये भी देखेंगे कि इनमें कौन सी बाइक पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है, सबका जायजा लेंगे। लिहाजा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 10 पे आती है जी होंडा CB350। सबसे पहले बात करेंगे हम अपडेटेड होंडा CB350 की। ये क्लासिक रेट्रो मोटरसाइकिल अब मजीद बेहतर डिजाइन, नए कलर्स और जदीद फीचर्स के साथ आई है। इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं जी? 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है इसके अंदर, जो कि तकरीबन 21 हॉर्स पावर बनाता है और 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें सबसे बेहतरीन बात जो है वो असिस्ट एंड स्लिपर क्लच इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। डुअल चैनल ABS इसके अंदर आ रही है। होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल इसके अंदर मिलेगा आपको। LED लाइटिंग एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। ये बाइक खास तौर पर रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 को टक्कर देने के लिए तैयार की गई है। नंबर 9 पे आता है जी होंडा CB350 DLX प्रो, यानी कि डिलक्स प्रो। ये CB350 का ज्यादा प्रीमियम वेरिएंट है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? बेहतर ग्राफिक्स मिल जाएंगे, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन इसमें आपको मिलेगी, वॉइस कंट्रोल और प्रीमियम फिनिश के साथ आ रहा है। लॉन्ग टूरिंग के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये हाथों हाथ बिकेगा और पाकिस्तानी बहुत पसंद करेंगे इसे। आपका क्या कहना है? अगेन इस बाइक के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कामयाब हो पाएगा अगर लॉन्च होता है या नहीं। नंबर 8 पे है होंडा CB350 हाईनेस वेरिएंट। होंडा ने अपनी हाईनेस लाइनअप को भी रिफ्रेश किया या अपडेट किया है। इसकी नुमाया खुसूसियात में रिलैक्स राइडिंग पोजीशन, रेट्रो स्टाइलिंग, USB चार्जिंग असिस्ट एंड स्लिपर क्लच का इजाफा, ट्रैक्शन कंट्रोल और इसकी माइलेज जो है 35 से 40 किलोमीटर क्लेम की जा रही है। ये आपकी डेली कम्यूट और साथ साथ लॉन्ग टूर्स के लिए बेहतरीन और मौजूद तरीन बाइक है। नंबर 7 पे होंडा रेबेल 500, जिसको कौन नहीं जानता और हमें शक है कि पाकिस्तान के अंदर 500 कैटेगरी में अगर होंडा लॉन्च करने लगा तो रेबेल को जरूर लॉन्च करेगा।
अगर आप क्रूजर बाइक्स पसंद करते हैं तो होंडा रेबल 500 एक शानदार इंतखाब हो सकता है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 471 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन के साथ ये आता है, जो कि तकरीबन 46 हार्स पावर और 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, लो सीट हाइट है इसकी, एलईडी लाइटिंग है एंड एलसीडी मीटर के साथ आता है। ये एक इंतहाई आरामदेह सवारी और खूबसूरत डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर में काफ़ी मकबूल है ऑलरेडी। और इसका ज़रा चेक तो करें, डिज़ाइन ही ऐसा है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये लॉन्च होता है धूम मचाएगा ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में। नंबर 6 पे आता है होंडा रेबेल 300। होंडा ने पहली मर्तबा रेबेल 300 मुतारिफ कराई है। इसकी खुसूसियात देखें अगर तो 286 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन है इसके अंदर, जो कि 27 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करेगा। बड़ी लाइट वेट किस्म की चैसी के साथ आ रहा है, लो सीट हाइट है, बिगिनर फ्रेंडली मोटरसाइकिल है। अगर कोई पहली क्रूजर खरीदना चाहता है तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। नंबर 5 पे कौन सा बाइक है? नंबर 5 पे आता है 500 ही आता है, होंडा सीबी 500। ये भी एक मुतवक्का बाइक है जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। होंडा सीबी 500 ये एक मिडिल वेट नेकेड मोटरसाइकिल है। इसमें शामिल है 471 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, 47 हॉर्स पावर तकरीबन ये प्रोड्यूस करेगा। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। असिस्ट एंड स्लिपर क्लच इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे आपको, डुअल चैनल एबीएस एंड टीएफटी डिस्प्ले के साथ आएगा। ये बाइक रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ लॉन्ग टूरिंग के लिए भी बेहतरीन मोटरसाइकिल साबित हो सकता है। नंबर 4 पे आता है होंडा का XR300L। अगर आप ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं तो XR300L आप ही के लिए इन्होंने बनाया, चुन के बनाया। फीचर्स अगर आप इसकी देखें तो 300 सीसी का इंजन है इसका, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन आपको मिलेगी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, वायर स्पोक व्हील, लाइट वेट बॉडी, डुअल पर्पस टायर। ये बाइक पहाड़ी इलाकों और ख़राब सड़कों के लिए बनाई गई है और जो लोग इस तरह की टूरिंग के दीवाने हैं उनके लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल है होंडा XR300L। नंबर 3 पे कौन सा बाइक आता है? नंबर 3 पे 300 ही आएगा बिल्कुल, होंडा XR300 रैली। ये XR300L का एडवेंचर टूरिंग वेरिएंट है। इसकी खुसूसियात पे भी एक नज़र डालते हैं। बड़ी विंड स्क्रीन आपको मिलेगी, लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक मिलेगा, नेविगेशन फ्रेंडली कॉकपिट मिल रही है, बेहतरीन एरोडायनेमिक्स, लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा आरामदेह सीट आपको दे दी है। अगर आप शुमाली इलाकों की टूरिंग करते हैं तो ये ज़बरदस्त बाइक साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। नंबर 2 पे आता है होंडा ADV 160 फ्लेक्स फ्यूल। एडवेंचर 160 में इस इवेंट का सबसे मुनफरिद मोटरसाइकिल रहा ये। 157 सीसी लिक्विड कूल इंजन के साथ ये आता है, फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबिलिटी के साथ आ रहा है। अभी मैं आगे चल के आपको फ्लेक्स फ्यूल का भी बताता हूं कि ये फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबिलिटी क्या होती है। स्मार्ट की के साथ आता है, एबीएस के साथ आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, बड़ी विंड स्क्रीन, स्पेशियस अंडर सीट स्टोरेज और यूएसबी चार्जिंग के साथ आता है। यह एडवेंचर स्कूटर शहरी और टूरिंग दोनों इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमने सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल एंड के लिए छोड़ा था, ये सब के लिए नहीं है लेकिन बेहतरीन मोटरसाइकिल है। ये है होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर। होंडा ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश कर दिया है। इसकी नुमाया खुसूसियात अगर देखें, इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कोर्स आती है, क्वाइट राइट, कनेक्टेड फीचर्स, डिजिटल डिस्प्ले, रीजनरेशन ब्रेकिंग, कम मेंटेनेंस या यूं कह लें कि जीरो मेंटेनेंस के साथ आता है और शहरी सफ़र के लिए बेहतरीन है। अर्बन टूरिंग इस पे आप कर सकते हैं, टूरिंग तो नहीं, आप कम्यूटिंग कर सकते हैं अर्बन। ये होंडा की मुस्तकबिल की इलेक्ट्रिक हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझा जा रहा है इससे। अब मेरी नज़र में अगर आप देखें, मेरी राय पूछी जाए तो पाकिस्तान में ये 5 मॉडल सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, जिनमें होंडा CB 350 है, होंडा रेबेल 300 है, होंडा रेबेल 500 है, होंडा एडवेंचर 160 है और होंडा XR300 रैली है। ख़ास तौर पर CB 350 और रेबल 300 की कीमत अगर मुनासिब रखी जाए तो ये पाकिस्तान की मार्केट में ज़बरदस्त मुकाबला कर सकती है। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ फ्लेक्स फ्यूल कैपेबिलिटी की कि ये क्या होता क्या है। इसका सीधा सादा सा आपको मैं एक तारीफ कर देता हूँ। पेट्रोल और एथेनॉल
का मिक्सचर है जो फ्लेक्स फ्यूल कैपेबिलिटी वाले मोटरसाइकिल या गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक अल्कोहल फ्यूल है जो अमूमन ज़री फसलों जैसे गन्ना, मकई, गंदम या दीगर बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है। इसे रिन्यूएबल ईंधन भी समझा जाता है। ये काम कैसे करता है फ्लेक्स फ्यूल बाइक के अंदर? आम मोटरसाइकिल सिर्फ खालिस पेट्रोल या कम एथेनॉल मिला हुआ फ्यूल मसलन E10 पर चलती है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल E20, E85 या E100 यानी कि मुकम्मल तौर पे एथेनॉल पर भी चल सकती है। अब E20 का मतलब है कि इसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है पेट्रोल के अंदर। E85 का मतलब है कि इसमें सिर्फ 15% पेट्रोल है, बाकी 85% एथेनॉल है। और E100 का मतलब तो 100% एथेनॉल है। अब इससे फायदे क्या हैं? आप डालेंगे क्यों? कम ईंधन दरामद होगी जी। एथेनॉल मकामी तौर पे भी बनाया जा सकता है, इसलिए ज़रूरी दरामदी पेट्रोल पर इन्हिसार कम हो जाएगा। माहौलियाती फ़ायदा यह है कि कार्बन के अखराज में कमी आ सकती है और थोड़ा सस्ता भी हो सकता है। इससे ज़रूरी मईशत को फ़ायदा भी होगा, गन्ने और मकई की काश्तकारों की तलब बढ़ सकती है। नुकसानात भी हैं जी। इस्तेमाल अगर आप करेंगे एथेनॉल तो इसमें फी लीटर तवानाई पेट्रोल से कम होती है, इसलिए फ्यूल एवरेज कुछ कम हो सकती है, खास तौर पर ज़्यादा एथेनॉल वाले मिक्स पर। बहुत ज़्यादा एथेनॉल इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल स्टेशन पर मुनासिब सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार हो सकती है। अगर गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल ना हो तो ज़्यादा एथेनॉल वाला फ्यूल इंजन या फ्यूल सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने 10 अमेजिंग मोटरसाइकिल्स देखे। मुझे तो सारे ही पसंद, मैं सारे ले आओ पाकिस्तान के अंदर, सारे ही लॉन्च करो। क्यों? हमारे पैसों को उल्ली लगी हुई है यार, हम भी तो पैसे ही दे रहे हैं और हम इंडिया वालों से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। कीमतें चेक की हैं इंडिया में क्या और हम क्या पे कर रहे हैं। CB 150F का ये 5 लाख रुपए प्लस हम पे कर रहे हैं 150 का, जस्ट इमेजिन। तो हम वो भी दे देंगे यार, 250 वाले के भी पैसे दे देंगे। और आपके फैन बेस, आपको अपनी फैन बेस की लॉयल्टी पे शक नहीं होना चाहिए। जस्ट लॉन्च देम ऑल, मैं तो यही कहूँगा। व्हाट अबाउट यू गाइस? कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद, अनस बीमार है, उसके लिए दुआ करें। बेचारा ज़ुकाम और गला ख़राब और पता नहीं क्या क्या मौसमी असरात हो गए उसके ऊपर, अंडर द वेदर चल रहा है। अगर आप लोग भी बीमार हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम सब आपके लिए सेहतियाबी के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।